नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिषेक सांबरे आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा फ्री का ज्ञान टॉपिक है वो है डेंगू फीवर और उससे जुड़े कुछ मिथ्स। डेंगू फीवर बोलते ही सभी पेशेंट्स एकदम से डर जाते हैं। मैं पिछले 15 साल से एज अ जनरल प्रैक्टिशनर प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास अभी भी जब भी कोई पेशेंट डेंगू पॉजिटिव निकलता है तो कहीं ना कहीं वो एकदम से डर जाता है। उसको लगता है कि अब मुझे एडमिट होना ही पड़ेगा और तुरंत वो हॉस्पिटल सर्च करना भी शुरू कर देता है। डेंगू फीवर बोलते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में एक चीज़ आती है, वो है प्लेटलेट्स। मेरे प्लेटलेट्स तो कम नहीं हो गए। बस सारे पेशेंट बस इसी की चिंता में लगे रहते हैं, जबकि डेंगू फीवर से होने वाला कॉमनेस्ट प्रॉब्लम है डिहाइड्रेशन। क्योंकि ये डेंगू का बुखार 4, 5, 6 दिन तक चलता है, तो 6 दिन के बुखार के बाद पेशेंट कमज़ोर हो जाता है, उसके बॉडी में का काफ़ी सारा पानी निकल जाता है और इस वजह से वो डिहाइड्रेट होने लगता है। ऊपर से पपई के पत्ते का रस पीना और कोई कड़वी दवाई खिला खिला के वो पेशेंट उल्टियाँ करने लगता है और जिस वजह से उसका डिहाइड्रेशन और बढ़ जाता है। तो प्लेटलेट तो अपने हाथ में नहीं है, लेकिन एटलीस्ट हाइड्रेशन तो पेशेंट के हाथ में है। कम से कम भरपूर पानी पीना और बॉडी का हाइड्रेशन लेवल मेंटेन करना, ये पेशेंट और पेशेंट के रिलेटिव्स के हाथ में है। इस पर लेकिन बहुत कम ध्यान दिया जाता है और ज़्यादा ध्यान प्लेटलेट काउंट बढ़ाने पर दिया जाता है। मैं मेरे पिछले 15 साल के करियर में जितने भी डेंगू के पेशेंट्स देखा हूँ, उसमें से मैक्सिमम लोग केवल इस वजह से एडमिट होते हैं क्योंकि उनका बीपी बहुत लो हो जाता है और वो उनको चक्कर आने लगती है, जबकि उनके प्लेटलेट काउंट ठीक ठाक रहते हैं। केवल 5 से 6% लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है और 10-12% पेशेंट तो डर के मारे ही एडमिट हो जाते हैं। कितने तो ऐसे भी पेशेंट्स हैं जिनको आखिर तक पता ही नहीं चलता कि उनको डेंगू फीवर था, क्योंकि वो टेस्ट ही नहीं करते और अपने आप ही वो ठीक हो जाते हैं। तो डेंगू से डरने की ज़रूरत नहीं है, हाँ, लेकिन आपने अलर्ट रहना चाहिए। अगर आपका टेस्ट डेंगू पॉजिटिव निकला है तो आपको आपके हाइड्रेशन पर ध्यान देना चाहिए। आपको रिपीटेडली एवरी सेकंड डे प्लेटलेट काउंट चेक करके प्लेटलेट काउंट की तरफ ध्यान रखना पड़ेगा। आपके जो भी डॉक्टर की जो सलाह है उसको आपको ठीक से फॉलो करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा सेल्फ मेडिसिन इसमें आपको नुकसानदेह हो सकती है। मेरा एक पेशेंट था जो दिन में 4 से 5 कीवी के फ्रूट्स खा रहा था। अब उस कीवी के फ्रूट्स की वजह से उसका गला खुजाने लगा, उसको उल्टियाँ होने लग गई, उसको और कुछ खाने की इच्छा नहीं हो रही थी। फिर भी उसने कहीं तो सुन लिया था कि दिन में 4 से 5 कीवी के फ्रूट्स खाने पड़ते हैं, उससे प्लेटलेट काउंट बढ़ता है। कीवी का फ्रूट खाना चाहिए, लेकिन दिन में 1 या 2 बहुत हो गए। वो भी अगर आपको पसंद है तो। अगर आपको उससे कोई तकलीफ हो रही है तो ना लेने में ही भलाई है। मैक्सिमम पेशेंट 6-7 डेज ऑनवर्ड बेटर होने लगते हैं, उनके गिरे हुए प्लेटलेट काउंट भी फिर से रिकवर होने लगते हैं और 7वें-8वें दिन बाद मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं और अपने रेगुलर एक्टिविटीज़ में लग जाते हैं। तो बस इतना ही है जो पेशेंट के हाथ में है और जो हम कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो कुछ पेशेंट्स को एडमिट होना पड़ेगा ही, लेकिन वो आंकड़ा बहुत छोटा है। तो कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपको आज का फ्री का ज्ञान कैसे लगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।